ठीक है, वेबसाइट इस तरीके से जिप फाइल डाउनलोड होगी। जिप फाइल में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फाइल है इसके अंदर, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है। सिर्फ इसमें ये पेज को ओपन करना है, HTML पेज को, इंडेक्स पेज। ये इसका URL हो गया वेबसाइट का। या आप क्या कर सकते हो, इस पूरे वेबसाइट को अपने एक्लिप्स प्रोजेक्ट में भी पेस्ट कर सकते हो। आप बस प्रोजेक्ट में जाते हैं जो स्टार्ट किया था हमने। ऑटोमेशन अगस्त में। ठीक है, ये एड्रेस खुल गया। जावा फाइल्स है यहाँ। तो हम जावा की जगह क्या कर रहे हैं, अपनी फाइल्स कॉपी करके अपने ही प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ये हमारा एड्रेस हो गया जहाँ से हमारी वेबसाइट चलेगी। क्लियर। प्रोजेक्ट में आते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ कुछ एक एप्लीकेशन थी, इसको अगर आप रीलोड का ऑप्शन आएगा यहीं पे, रिफ्रेश। ठीक है, इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। हमने सिर्फ फाइलें पेस्ट कर दी इसके अंदर। ठीक है, इस पेज को अब ओपन करना है। यहाँ से जाते हैं हम शो इन टर्मिनल सिस्टम एक्सप्लोरर की, कहाँ पे सेव है। ठीक है, ये सेव है। इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल खुल रही है। ठीक है, ये हमारा अब URL हो गया, लोकल एड्रेस। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट यहाँ से चला सकते हैं। क्लियर। तो हमें ये अच्छा, मैं इसका कर रहा था, ये टेस्ट में जाते हैं। लॉगिन टेस्ट केस सपोज हम ये लिख रहे थे। ठीक है, मैं एक और टेस्ट केस लिखता हूँ जहाँ पे मैं आपको लिख वॉइड। इसको टेस्ट केस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर @टेस्ट। ठीक है, कि मैंने URL यहाँ पे इसमें सेव कर लिया। क्लियर। कमांड आपको पता है यही देनी है। अब यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट की जगह मैं वेबसाइट URL दे सकता हूँ, एक स्ट्रिंग ही है, मैंने एक वेब में स्टोर करके इसको चला लिया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब इसी को रन करना है। लेट्स सी ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, लेट रन करके देखते हैं। ठीक है, पेज ओपन हो रहा है। अब हम इस पे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेज पे जाके देखते हैं क्या है, लिंक है। ठीक है, A HREF। HREF का मतलब ये होता है लिंक में कि ये कौन से लिंक को ओपन करेगा। ठीक है, ये इसका टेक्स्ट होता है। तो हमेशा HREF में आपको ये मिलेगा। आपको एक्सपाथ लिखना है। कैसे लिखेंगे, //A प्रॉपर्टी क्या है, HREF। ठीक है, ये इसका URL, सपोज उसी URL को कॉपी किया। ठीक है, एक्सपाथ क्या हो जाएगा इसका,
ठीक है, यूनिक मिल रहा है, यहीं से पता लग जाएगा एक्सपाथ सही है नहीं। ठीक है, और भी तरीके हैं। अगर लिंक अलावा आपको करना है, मैंने आपको बताया, इसमें लोकेटर्स में जाएंगे। लिंक टेक्स्ट, फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट। इसमें क्या लिखा है, क्लिक टू विजिट यूआरएल। अगर आप इसको यूज करोगे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय द लिंक टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या दे देना है, क्लिक टू विजिट यूआरएल। पहले वेबसाइट होस्ट चलानी पड़ेगी। वेब पेज खुला है क्या ये, बस खुला है। यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप, 1 सेकेंड का स्लीप। थ्रेड डॉट स्लीप क्या है, एक क्लास है। सिर्फ इतनी स्क्रिप्ट के बाद 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाएं, ताकि हमें दिख जाए कि हुआ। हाँ, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो उसको हैंडल करना होता है। ठीक है, बस एक्सेप्शन को हैंडल करना। रन। नहीं वर्क किया, एरर आए। मैंने टाइम सही दिया। अच्छा, ठीक है, लिंक पे क्लियर है। अब लिंक पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है, तो इस पे डॉट क्लिक। टेस्ट केस चला, मतलब उसको एलिमेंट मिल गया था। टेस्ट केस यहाँ पे पास हुआ, मतलब उसको ये एलिमेंट मिला, वरना वो फेल हो जाता। एक्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं डॉट क्लिक नहीं लिखा था। ठीक है, लेट्स। ठीक है, ठीक, ये है लिंक डॉट पार्शियल लिंक। अभी आपको सिर्फ पार्शियल लिंक देना है, इसमें से सपोज यूट्यूब भी आप लिख सकते हो। पार्शियल लिंक, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट। तो उसमें पूरा सा ये ना देखे, आप सिर्फ यूट्यूब लिखोगे, ऐसा लिंक जिसके ऊपर यूट्यूब लिखा हुआ है, डॉट क्लिक हो जाए। बहुत लंबी स्टेटमेंट लिखी है, पार्शियल, शॉर्ट। ये क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गए सबके, इसमें किसी को डाउट है? जो ऑनलाइन को क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एचटीएमएल टैग नेम। किसी भी एचटीएमएल का टैग नेम देके भी आप कर सकते हो। एंकर टैग है, अगर सिंगल एंकर टैग है तो आप ए टैग देके भी कर सकते हो। क्या बताऊँ, सोचो। इस बात सबका एक ही दिखा रहा है, 6 आइटम ऐड की है, 6 बटन है वो यूज करने पे एक्सपर्ट डालने पे एक ही आ रहा है, सबका एक्सपर्ट नहीं। सॉस डेमो में अगर हम जाएं, और यहाँ पे बच्चे का डाउट है कि सेम एक्स पाथ दिखा रहा है। ठीक है, सारे ऐड टू कार्ट बटन का एक ही एक्स पाथ दिखा रहा है, आप कह रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, पोजिशनिंग दे सकते हैं। जैसे मुझे इसको क्लिक करना है, नहीं कर रहा है तो दूसरा कुछ पिक कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सपोज मुझे इसको क्लिक करना है, ये आप कह रहे हो कि ये यूनिकली मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेट्स सी इसमें क्या दिया है। से आईडी दी है इसमें ऑलरेडी, एक तो आईडी पिक कर सकते हैं,
डेटा दिया हुआ है, नेम दिया है एलिमेंट का, नेम यूनिक दिया है, लेट्स सी। सब एलिमेंट का देखो नेम अलग अलग है, एक ही एलिमेंट है, मल्टीपल एलिमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, सपोज अगर लिखा कुछ गलत कर रहे होगे या तो फिर आप लोग, ये बटन के ऊपर देखो मिल रहा है। बेटा ये दूसरी वेबसाइट चला रहे हो तुम लोग, V1 पे चला रहे हो। ये URL नहीं है वेबसाइट का, सॉस डेमो ये नहीं है, ये डमी वेबसाइट है उनकी, ये वेबसाइट है ओरिजिनल। ठीक है, वेबसाइट मैंने बताई थी सॉस डेमो, आप V1 पे मत चलाओ, वो उस पे नहीं चलेगी। सॉस डेमो, ठीक है, ये ग्रीन वाली वेबसाइट है उनकी। हाँ, एक और डाउट है, वही से बताओ, डाउट क्या सबको पता लगे। डाउट केवल ये है तो इसमें क्लिक नहीं ले रहा है। किस पे क्लिक नहीं ले रहा? किस पे नहीं कह रहा है वैसे बताओ ना मुझे, एलिमेंट ऐड टू कार्ट पे क्लिक नहीं, मतलब जो ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ कर रहे होगे। एक्सपाथ ये एलिमेंट को डिटेक्ट कर पा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट मैं दिखाया तो था उस दिन करके, एक्सपाथ गलत लिख रहे होगे ना। एक बार मैं बच्चे का लैपटॉप चेक करो, इसमें किसने एक्सपाथ में गलत लिखा है। अनेबल टू लोकेट एलिमेंट आ रहा है ना एरर यहाँ पे, आपका एलिमेंट लोकेट नहीं हो रहा है, गलत लिख रहे हो एक्सपाथ। ये एक्सपाथ कैसे लिख रहे हो इतना बड़ा? सर वो उसमें वो पाथ से निकाला है, प्रो पाथ से नहीं, अपना करो, सिखाया था जैसे। ठीक है, इसलिए गलत आ रहा है, एनिमल वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, कोई और डाउट है किसी को? V1 वाली वेबसाइट उसकी डमी वेबसाइट है, सॉस डेमो वाली पे चलाओ सब मिल जाएगा। हाँ ये ग्रीन वाली, पूछो पूछो, लगा सबको दिख जाएगा ना डाउट क्या है, सबको वो डाउट रहेगा। वैसे ही पूछो, वर्बली पूछो ना, वेबसाइट पे क्या डाउट है। मैंने वेबसाइट लॉगिन की पर मैं लॉग आउट वाला अच्छा, लॉग आउट पे क्या नहीं कर रहा? अगर इस पे हम कर रहे हैं और यहाँ पे जाके लॉग आउट पे क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसको चलाने के बाद ये थोड़ा टाइम ले रहा है, डिले लगाना पड़ता है। अभी हम सीखेंगे, स्क्रिप्ट बहुत तेजी से रन करती है, अगर उसको अगले ही सेकंड ये एलिमेंट नहीं मिला तो वो फेल हो जाएगी। ठीक है, डाउट बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि वो आ रहा होगा कि लॉग आउट एलिमेंट ही नहीं मिल रहा होगा, एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा होगा, एरर। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है सबको? है, रेड डॉट क्लिक नहीं, हम डायनेमिक वेट लगाएंगे, रेड डॉट क्लिक भी लगा सकते हो आप। ठीक है, इसमें डायनेमिक वेट सीखेंगे कि जब तक ये नहीं आ जाता, अब हो सकता है कभी डिले हो जाए, कोई फास्ट आ जाए, तो थ्रेड डॉट स्लिप तो क्या करेगा, 1 सेकंड के लिए सुला देगा, और ये आधे सेकंड में आ गया। आपको माइन्यूट डिटेल में सोचना है कि आधे सेकंड में आ गया तो हम क्यों आधे 1 सेकंड और वेस्ट करें। तो डायनेमिक वेट्स आते हैं, ये कैसा वेट है? ये जावा का वेट है। ठीक है, ये जावा की लाइब्रेरी का वेट है, ये 1 मिनट के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट को रोक देगा। ये चीज क्लियर हो रही है सबको? तो हमें 1 सेकंड के लिए नहीं रोकना है, हमें सिर्फ उतने ही टाइम फ्रेम के लिए रोकना है कि जितने टाइम फ्रेम में आ जाए। क्लियर है? उसमें जैसे लॉगिन कर रहे हैं, हाँ, मुझे एरर डाल, कोई एरर मैसेज, तो गलत डाल रहे हैं, कोई एरर मैसेज हमारे सिस्टम इशू कर देता है। लेकिन अगर मैंने डाला नहीं, वो काम नहीं कर रहा है, एरर मैसेज हुआ है, तो उसमें हमारा प्रिंट हुआ, प्रिंट नहीं हो रहा है, तो वो सारी की सिस्टम काम कर रही है। फिर से बोलो, समझा नहीं मैं। अच्छा, एक बार करके देखते हैं, आप क्या कह रहे हो कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया, फिर लॉगिन किया,
हाँ एरर तो हमने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट प्रिंट, हाँ हाँ, तो ये एरर प्रिंट कर दिया हमारे में, ठीक है, फंक्शन कैसे ठीक हो जाता है, फिर इसके बाद वही फंक्शन सही रेट को प्रॉब्लम डाल देना, ठीक है, तो ये इसके बाद लॉगिन नहीं, एरर वाला ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो फिर नया पेज ओपन कर, नया टेस्ट केस में लिखोगे ना, सेम में थोड़ी लिखोगे, वो नया टेस्ट केस बनेगा, ठीक है, नया टेस्ट केस बनेगा। हाँ ठीक, क्लियर है, चलो आगे बढ़। और किसी के कोई डाउट है लास्ट क्लास के? अब क्लियर है सबके डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ। अभी एक बच्चे ने पूछा था, ध्यान से समझो इसको, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, आगे हम कवर करेंगे जब मैं बताऊंगा, मैं उस टाइम बताता हूँ, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक बच्चे ने कहा कि मैंने लॉग इन किया, ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने ऐड टू कार्ट किया, और फिर मैंने इस पे क्लिक करके लॉग आउट करने की कोशिश की, क्लियर, और जैसे ही मैं लॉग आउट के लिए क्लिक कर रहा हूँ, ये बटन मुझे मिल ही नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद ये टाइम लगा रहा है आने में, स्क्रिप्ट वेट नहीं करती है, बहुत फास्ट रन करती है, तो उतनी देर में तो वो एरर थ्रो कर दे रही है, क्लियर, तो हमें इस एलिमेंट का वेट करना पड़ेगा, कभी 1 सेकंड में आएगा, कभी माइक्रो सेकंड में आ जाएगा, तो जितने टाइम ये आने में लगाएगा उतनी देर हमें स्क्रिप्ट को वेट कराना, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेट। अभी आगे वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे बटा डायनेमिक्स वेट, क्लियर है। स्लीप का मतलब है कि स्लीप इस स्क्रिप्ट को सुला देगा, तो ये स्क्रिप्ट आगे चलेगी नहीं, ठीक है, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टॉपिक यहीं पे इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक है स्लीप, एक है वेट। स्लीप मतलब मैंने कहा कि 10 मिनट के लिए सो जाओ, और मैंने कहा कि 10 मिनट के लिए वेट करो। वेट में, स्लीप में मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट 10 मिनट से पहले आ गया, ये तब भी सोता रहेगा, मेरी स्क्रिप्ट क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे, और 10 सेकंड के बाद या 10 मिनट के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। वेट में वो स्टॉप तो होगी, लेकिन स्टार्ट कब हो जाएगी, अगर ये 10 मिनट से पहले एलिमेंट आ गया स्क्रीन पे, 1 मिनट में ही आ गया, 2 मिनट में ही आ गया, ये स्टैटिक है, फिक्स्ड है, ये डायनेमिकली चेंज होता रहेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मैक्सिमम टाइम 10 मिनट तक वेट करेगा, लेकिन 10 से पहले आ गया, अगर एक ही पहले मिनट में आ गया, पहले मिनट में स्क्रिप्ट चल जाएगी। डिफरेंट बिटवीन स्लीप एंड वेट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक है, तो हम स्टैटिक ना यूज करके डायनेमिक यूज करेंगे। अभी मैं स्टैटिक यूज कर रहा हूँ, ताकि अभी मुझे स्क्रीन को होल्ड करवाना है 1 मिनट के लिए, ताकि ये नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिख जाए। अगर मैं डायनेमिक वेट लगाऊंगा तो वो रुकेगी नहीं स्क्रीन, क्योंकि सारे एलिमेंट उसको मिलते रहेंगे, वो क्लिक करके बाहर निकल आएगा, क्लियर है। थ्रेड डॉट स्लीप हम यूज कर रहे हैं, और इसकी जगह जब हम रियल प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो वेट का यूज करते हैं, तो बंद कर दो, क्लियर है, समझ में आया स्लीप और वेट का डिफरेंस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ एलिमेंट्स के साथ प्रैक्टिस करना है, लाइक दिस, कि कोई चेकबॉक्स को क्लिक करना है, ठीक है। चेकबॉक्स यूनिकली एलिमेंट होते हैं, आपको सपोज प्रैक्टिस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लाइक दिस, चेकबॉक्स यूनिकली होते हैं, तो नॉर्मली आप इसको क्लिक कर सकते हो, चेकबॉक्स में इतना कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पे जो चेकबॉक्स मिलेंगे ध्यान से देखना है, क्योंकि चेकबॉक्स की आईडी, आईडी अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, नेम अलग अलग है, टाइप सेम है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आप क्या पिक करोगे, आईडी पिक कर सकते हो, वैल्यू पिक कर सकते हो, नेम पिक कर सकते हो, तो मैं नेम एट्रीब्यूट का यूज करके इस चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो एक्सपाथ क्या हो जाएगा, मैं ज्यादातर एक्सपाथ लिखूंगा ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, ऐसा इनपुट, ठीक है, एट द रेट एट्रीब्यूट नेम, क्या है जिसका, चेकबॉक्स ऑप्शन, ठीक है। यही वेबसाइट थी हमारी,
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, और एक्स पाथ लिखेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, रन। क्लिक नहीं कर, ठीक है। हाँ, देखो टेस्ट केस यहीं पे पास हो जा रहा है। पास हो रहा है मतलब उसको ये एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, डॉट क्लिक, डन। ठीक, चेकबॉक्स में मल्टीपल चेकबॉक्स में, या तो आपको सपोज एक तो तरीका है, आप क्या कर सकते हो, तीन चार है अलग अलग आईडीज हैं, आप दे सकते हो अलग अलग आईडीज। ठीक है, चेकबॉक्स कभी ऐसा हो सकता है ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहा हो। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट इस पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तब आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आती है, जैसे इस सेलेक्टेड, या इस डिस्प्लेड, इस इनेबल्ड। क्लियर है, इस सेलेक्टेड का मतलब है कि ये सेलेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, इस डिस्प्लेड, क्या ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, डायनेमिक है, डायनेमिकली आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा है इस इनेबल्ड, ये स्क्रीन पे तो है लेकिन क्या ये इनेबल है, डिसेबल्ड है। कहीं पर चेकबॉक्स इनेबल डिसेबल भी होते हैं। तो आप इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कैसे करेंगे, आप पहले तो एलिमेंट को ढूंढोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट को सेव कर रहे हैं किसी एक स्ट्रिंग में। ये जो एलिमेंट है किस टाइप का होगा, वेब एलिमेंट टाइप का होगा, इसको हम नाम दे दे रहे हैं चेक बॉक्स। ठीक है, ये ड्राइवर क्या निकाल के लाता है, एलिमेंट निकाल के लाता है। ठीक है, अब मैं इस चेक बॉक्स को बोल सकता हूँ चेक बॉक्स डॉट क्लिक। जो मैं दो स्टेप में कर रहा हूँ, वो पहले मैं एक ही स्टेप में कर रहा था कि जो एलिमेंट है ढूंढा है उसी को क्लिक कर दो। तो मैं कह रहा हूँ जो एलिमेंट आपने ढूंढा है उसको एक वेरिएबल में सेव करो और उसके बाद क्लिक करो। ठीक है, चेक बॉक्स इस प्रॉपर्टी, इस सेलेक्टेड, इस इनेबल्ड, इस डिस्प्लेड, तो आप इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ये बूलियन प्रॉपर्टीज हैं। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड। क्या मतलब हुआ इस लॉजिक का, चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड, अगर चेकबॉक्स सेलेक्ट नहीं है, तो अगर इस स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रन करके। ठीक है, अब वो पहले आपको चेक करके बता रहा है। अगर ये ऑलरेडी चेक होता तो ये हमारा ऑप्शन स्किप हो जाता। रिमूव करना है, अगर ऑलरेडी वहां पे है, रिमूव करना है तो सेम है। अगर आप सेलेक्ट कर लो, चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड है, तो क्या कर देगा, क्लिक कर देगा जाके। आपका एंड गोल क्या है उसके बेसिस पे कंडीशन लगेगी। ये क्या करेगा, अगर चेकबॉक्स सेलेक्टेड है तो क्लिक कर देगा, वरना नहीं करेगा। अगर पहले से क्लिक होगा फिर दोबारा जाके क्लिक कर देगा उसको और वो अनसेलेक्टेड हो जाएगा। आगे सुन, लॉजिक सेम है, सिर्फ लगाने का तरीका अलग। अभी बात, ये चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट है। इस डिस्प्लेड, अब आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, इस डिस्प्ले ट्रू है तभी जाके क्लिक करें। क्लियर है,
इस इनेबल्ड है तभी जाके क्लिक करें। ठीक है। भी इसमें मल्टीपल एलिमेंट वाला भी है। ड्राइवर डॉट ट्राई करते हैं। अभी हमने क्या किया है, एक एलिमेंट को पकड़ा है। ठीक है। अगर हमें तीनों को पकड़ना है, ठीक है, तो हमें ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो कॉमन है। कॉमन क्या है यहाँ पे? टाइप। तो क्या हम ऐसा एक्स पाथ लिख सकते हैं? इनपुट एट द रेट टाइप। इससे कितने एलिमेंट आएंगे? अभी कितने आएंगे? तीन आएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखते हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ठीक है, बाय एक्स पाथ। क्लियर है? ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने ये जो एलिमेंट थे, वेब एलिमेंट की एक लिस्ट बनाई। ठीक है। चेक बॉक्सेस, और इसमें सारे चेक बॉक्सेस आ गए। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसमें लूप लगाना है। इसमें जावा में फॉर ईच लग रहा था, फॉर जावा फॉर ईच लूप। मैं सिंटेक्स देख लूं। मुझे लिस्ट एक एक एलिमेंट को पिक करके, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। फॉर ईच लूप इस तरीके से ये एरे पे लग रहा है। एरे लिस्ट बना दें हम। ठीक है। अब हम इसके ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। टाइप क्या आएगा मेरा? ये क्या कह रहे हैं? कास्ट। लेट। ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट क्या किया है, लॉजिक समझो। जैसे हम करते हैं ना, फाइंड एलिमेंट, तो हम यूनिक ढूंढते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें सारे करने, सपोज 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा यूनिक ढूंढेंगे। सॉरी, सिमिलर ढूंढेंगे, सेम हो जो। ठीक है। यहाँ पे सेम क्या था? फॉर प्रैक्टिस वेबसाइट, यहाँ पे देखो सेम क्या है, टाइप चेकबॉक्स।
तो मैंने वही एक्सपाथ का यूज किया कि आपका जो इनपुट का टाइप है चेकबॉक्स उसको यूज करना है। ठीक है। उससे कितने एलिमेंट आए? तीन आए अभी, तीन एलिमेंट। तो चीज क्लियर है? तीन की जगह 10, 15, 20 भी आता है, सपोज लार्ज है, सपोज हम 10 मान लेते हैं। तो मुझे 10, अभी तो हम पहले क्या करते थे कि एक एलिमेंट आता था तो वेब एलिमेंट बना दिया। ठीक है। उसमें स्टोर कर लिया अगर करना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक एलिमेंट में स्टोर करना है। अब क्या आएगा? मेरे पास लिस्ट आएगी। अब मैं क्या बना रहा हूँ? लिस्ट बना रहा हूँ वेब एलिमेंट्स की। क्लियर है? एक लिस्ट बना दी, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या हो जाए? स्टोर हो जाए। मैंने लिस्ट की जगह एरे लिस्ट ले ली ताकि मैं फॉर लूप लगा सकूं, फॉर ईच लगा सकूं। ये फॉर लूप से ही हो जाएगा, आप लिस्ट में स्टोर करके कर सकते हो। क्लियर? मुझे आई प्लस करके 3 करके लेंथ निकाल के ना करना पड़े, इसलिए मैंने फॉर ईच लगाया। लिस्ट में भी लग जाएगा। लिस्ट एलिमेंट में आप बनाओगे, लेकिन आपको उसको लेंथ निकाल के उतने टाइम रोटेट करना पड़ेगा। हाँ। क्लियर? क्या कह रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलो। वन को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हो, यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हो। इफ चेकबॉक्स, हाँ ठीक है, क्लियर है। इफ चेकबॉक्स इज सिमिलर चेकबॉक्स के दूसरे एलिमेंट के बराबर है तो आप उसको स्किप कर दो, वन अप्लाई कर दो। अभी बताता हूँ। ये चीज क्लियर है कि हमने क्या किया? 10 एलिमेंट्स आए हमारे। ठीक है। 10 एलिमेंट्स को हमने लिस्ट में स्टोर किया। अब मेरे पास लिस्ट आ गई जिसमें क्या है? एलिमेंट्स है। क्लियर है? उन एलिमेंट्स को मुझे एक एक करके क्लिक कराना है। क्लियर? तो मैंने क्या किया? लिस्ट में से फॉर ईच लूप का यूज किया, उसने एक एक एलिमेंट दिया और उस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है। हाँ जी। अब ऑपरेशन डिफरेंट हो जाते हैं। हाँ। ऑक्सिस का एरे लिस्ट स्टेटमेंट में ऑपरेशन देती हूँ। ठीक है। इसमें आइटम अगर आपको एक्सेस करना है, चेंज एन आइटम, रिमूव एन आइटम, एरे साइज, लो, इंडेक्सिंग ढूंढ रहा हूँ मैं इसमें, इंडेक्सिंग कैसे? हम्म, इंडेक्सिंग वर्क करती है। मैं आपको एक और चीज दिखा पाता अगर इंडेक्सिंग में, इसमें नेमिंग से इंडेक्सिंग। नहीं, रिमूव नहीं करना ना मुझे, वैसे नहीं। मुझे आइटरेट करके चेक करना, चलो मैं देख के बताऊंगा इसको। ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग कैसे लिस्ट में जैसे डायरेक्टली हो जाती है ना, इसमें नहीं। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन था कि अगर सपोज 20 है और मुझे दो तीन स्किप कराने हैं, तो क्या मैं यहाँ पे कंडीशन लिख सकता हूँ यहाँ पे?
तो मैं उसको क्लिक कराने से पहले यहाँ पे कंडीशन लिख सकता हूँ, एक्सेस करके वो कोई पार्टिकुलर कंडीशन है, उस एलिमेंट को रिमूव कराना है, तो वो कैसे कराए। ठीक है, मैं क्लियर हो गया। ठीक है, सेम ही लॉजिक है। ठीक है, ये तो अगर सारे चेक हैं, अनचेक करने तो सिंगल क्लिक में यही अनचेक कर देगा उनको। क्लियर, और इवन भी लगा सकते हो, इफ लूप लगा के लगा सकते हो। ठीक है, और रेडियो बटन, इसका रेडियो बटन है। ठीक है, रेडियो बटन यहाँ पे कहीं है, रेडियो ये है जैसे। अब रेडियो बटन में क्या होता है, चेकबॉक्स में आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, रेडियो बटन में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। वैल्यू मिल रही है आपको इसकी, इसमें आपको वैल्यू, टाइप, वैल्यू। ठीक है, क्लास कॉमन है, क्लास का यूज नहीं करेंगे। रेडियो बटन, रेडियो बटन, तो नेम, नेम भी कॉमन है, वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, ऐसा इनपुट एट द रेट, वैल्यू क्या है, रेडियो बटन। ठीक है, प्रैक्टिस वेबसाइट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। ठीक है, डॉट। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। चेकबॉक्स तो क्लियर नहीं होता, टेक्स्ट क्लियर होता है, क्लियर क्या करोगे इसमें, सिलेक्ट और डीसेलेक्ट होता है, इसमें क्लियर ऑप्शन हम करते हैं। क्लियर मतलब बैक स्पेस से क्लियर करना। ठीक है, और सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसमें भी लगती है, इनेबल, डिसेबल। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। चेकबॉक्स, ठीक है, एलिमेंट ढूंढा, टाइप मिल रहा है यहाँ पे, इसे अलग एग्जांपल है, रीडिंग का है, चेकबॉक्स वाला रेडियो बटन। ठीक है, हमने क्या किया है देखो यहाँ पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, एक बटन है उसकी आईडी क्या है, इम्प्रेसिव रेडियो, रेडियो बटन एक एलिमेंट में ले लिया, और फिर रेडियो एलिमेंट इज सेलेक्टेड, तो चेक किया है ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू या फॉल्स इसमें आएगा। अगर फॉल्स के बराबर है तो क्लिक कर दो, वरना स्किप कर दो। हम ऐसे भी लॉजिक लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियो बटन इज सेलेक्टेड इज इक्वल टू फॉल्स, इसको वेरिएबल में सेव ना करके यहीं पे अगर फॉल्स है तो रेडियो बटन क्लिक कर दो, या रेडियो बटन इज सेलेक्टेड नॉट ट्रू, तब भी लाके हम कर सकते हैं। लॉजिक आपका अपना हो सकता है। एलिमेंट का ऑप्शन क्या है, क्लिक, और दूसरा क्या है, इज सेलेक्टेड और क्लिक, आपको पता होना चाहिए। तीन चार तरीके से ये हो सकता है। क्लियर है, इज सेलेक्टेड, रेडियो बटन सेलेक्टेड और नॉट डिस्प्लेड, डिस्प्लेड और नॉट इनेबल्ड, इनेबल और नॉट। ठीक है, सेम डिस्प्ले के साथ किया है, सेम इनेबल के साथ किया है। ठीक है? ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ट्राई करके देखनी, इनेबल, डिसेबल। ये चीज क्लियर हो गया। ड्रॉप डाउन, ठीक है, नहीं, ड्रॉप डाउन ये होता है, ये वाला। स्क्रॉल ये होता है, कि ड्रॉप डाउन। हाँ, हाँ, एलिमेंट ज्यादा है तो आप स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो।
अच्छा, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि बाय वैल्यू करते हैं, वैल्यू जहां पे भी होगी वो आ जाएगा। ठीक है। ड्रॉप डाउन क्लियर हो गया सबको? ड्रॉप डाउन क्या होता है ये? ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और ये ज्यादातर बनता है सेलेक्ट बॉक्स से। एक सेलेक्ट टैग है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर? ये मैंने अलग से कोड लिखा था समझाने के लिए। ऑप्शन वन वैल्यू दिए, ऑप्शन टू की वैल्यू दिए, थ्री की वैल्यू दिए, वो ऐसे कितनी भी हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि सेलेक्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, ताकि इन सारी ये सारे एलिमेंट हमें कैप्चर कर लें। ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट क्लास है, और उस क्लास का नाम है सेलेक्ट। ठीक है। सेलेनियम डॉट सपोर्ट डॉट यूआई, सेलेक्ट क्लास। ये चीज क्लियर हो गई? फिर हमें क्या करना है, सेलेक्ट क्लास को पिक करके सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट क्लास को यूज करना है। और सेलेक्ट क्लास को क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। कौन सा? ये वाला। इसकी आईडी क्या है, ये। तो पहले एलिमेंट ले लेते हैं हम। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ये इंपोर्ट करने के लिए क्या आएगा, हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। अब इसको एलिमेंट देना है। एलिमेंट कहीं आप स्टोर करके भी दे सकते हो। फिर अब इसकी जरूरत नहीं। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर मेथड है, सेलेक्ट क्लास के अंदर तीन मेथड है। या तो मैंने अभी बताया था, इनकी वैल्यू दी है, ऑप्शन वन ऑप्शन टू। ठीक है। तो बाय वैल्यू क्या वैल्यू दी है, कभी कभी होता है कि टेक्स्ट दिख रहा है दिल्ली और वैल्यू दी है DEL। डेटाबेस में क्या वैल्यू जाती है, DEL। क्लियर? तो बाय वैल्यू से आपको करना है। इसका मेथड है सेलेक्ट बॉक्स डॉट सेलेक्ट बाय इंडेक्स बाय वैल्यू बाय विजुअल टेक्स्ट या डिलीट ऑल। ठीक है, डी सेलेक्ट में पहले हम सेलेक्ट का करते हैं। सेलेक्ट बाय वैल्यू, तो जो वैल्यू आपको दिख रही है, कौन सी वैल्यू दिख रही है, DEL। आप यहाँ दे दोगे DEL। ठीक है, इसमें क्लिक क्लिक नहीं करना पड़ता है, वो सेलेक्ट है तो सेलेक्ट कर देगा ये चीज समझ में आई? फिर से समझाऊं? अभी एक बार रन करते हैं। ये नहीं हुआ, लेट्स सी। फेल दिखा रहा है, रीजन चेक करते हैं। कैन नॉट वैल्यू DEL, ऑप्शन विद वैल्यू DEL। सेलेक्ट बाय वैल्यू, वैल्यू ऑप्शन थ्री। ठीक है, ये एलिमेंट उसको मिल चुका है, वो क्लिक करने जा रहा है तो यहाँ पे उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। दूसरे एलिमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन थ्री आ रहा है। और दिल्ली में क्यों नहीं आ रहा है, लेट्स सी चेक। दिल्ली मैंने अलग से कोड लिखा हुआ है इसमें शायद।
कहीं डेटाबेस में कुछ वैल्यू DEL बाय वैल्यू। अच्छा, ये पेज जो मैं ओपन कर रहा हूँ, ये वही वाला पेज है? नहीं है, आई थिंक वो पेज नहीं है। ये वाला पेज, ये वाला पेज सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये वाले पेज के अंदर दिल्ली नहीं है। ठीक है, जो मैंने बाद में कॉपी किया था, समझ में आया? ये जो पेज है, जो मैं ओपन कर रहा हूँ अपने कोड से, वो मेरी इस वाले पेज का पेज है। ठीक है, वो मैंने कहीं और से एक्सेस कर रखा था, वो उसका पेज था। उसमें मैंने कोड चेंज करके एक दिल्ली लिखा हुआ था, इसलिए वो एरर दे रहा है कि वो ढूंढने जा रहा है दिल्ली, और वो उसको दिल्ली नहीं मिल रहा था। है बस समझ में? दोनों पेज अलग अलग थे, तो मैंने शायद किसी को समझाने के लिए एक पेज में चेंज किया होगा, तो पुराना पेज एक्सेस कर, इसका यूआरएल और जो पहले एक्सेस कर रहा था उसका यूआरएल दूसरा होगा। पेज आपने, हाँ, ये देखो, ये जो यूआरएल है ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, इसका एड्रेस देखो ऊपर, ये सॉस डेमो प्रोजेक्ट से आ रहा है, और ये जो पेज आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये पाइथन का ऑटोमेशन में किसको सिखा रहा था, उसका पेज है। तो वहां पे मैंने एलिमेंट को ऐड किया था अलग से। ठीक है, सिखाने के लिए कुछ पूछ रहे होंगे बच्चे, इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, तो हम इसी पेज पे जाते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसमें वो ऑप्शन नहीं, इसलिए वो टेस्ट केस फेल हो रहा है। कि कभी आपने ऑप्शन लिखा और वहां पे नहीं शो कर रहा है, तो एलिमेंट, उसको ये एलिमेंट मिला, आया समझ में आई थी कि उसको एलिमेंट मिल गया था, वो कहता बाय वैल्यू उसको नहीं मिल रहा है। तो जब मैं देखा बाय वैल्यू भी मैंने ठीक लिखी है, फिर ध्यान आया कि दोनों अलग अलग पेजेस हो सकते हैं। क्लियर? दूसरा है इंडेक्स। अब आपको सपोज लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फोर्थ वन करना है, 3 वाला करना है। आपको नहीं पता 10 आ रहे हैं 15 आ रहे हैं, हमेशा लास्ट वाला करना है, थर्ड वाला करना है, फर्स्ट वाला ही करना है। तो बाय इंडेक्स भी आप कर सकते हैं। सेलेक्ट बॉक्स डॉट सेलेक्ट बाय इंडेक्स, और यहाँ पे वैल्यू। इंडेक्स यहाँ पे जो वर्क करेगा वो इस तरीके से करेगा, ये 0, ये 1, 2, 3। ठीक है, मैं यहाँ पे थ्रेड, ठीक है, तो पहले ऑप्शन 3 सेलेक्ट करेगा, एक सेकंड रुकेगा, और फिर ऑप्शन 1, दोनों करेगा। ऑप्शन 1 पे पहले 3 फिर 1। इंडेक्सिंग कैसे चलती है ध्यान से देखो, 0 से चलती है, मैंने 1 दिया है, तो 0 पे कौन है, सेलेक्ट ये 0, ये 1 था। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी होती है कि ये तो ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन पहले क्या था, यहाँ पे मैंने एक समझाने के लिए लिखा था DEL, और यहाँ पे प्रॉपर दिल्ली लिखा था, और यहाँ पे देखो स्मॉल में है और यहाँ पे कैपिटल में। तो जो विजिबल टेक्स्ट, ये विजिबल टेक्स्ट है। ठीक है, ये देखो स्मॉल में है और ये क्या है, कैपिटल है, वो कैपिटल है। ये विजिबल टेक्स्ट है और ये वैल्यू है। तो बाय विजिबल टेक्स्ट, सपोज मुझे ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट बॉक्स डॉट बाय विजिबल टेक्स्ट, और विजिबल टेक्स्ट क्या है, ऑप्शन जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसके बेसिस पर। ठीक है, ये भी सेम काम करेगा, जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है सिलेक्शन का तरीका है बस। इसमें ऑप्शन 3 लिया है, इसमें 1 लिया है, इसमें हम 2 ले लेते हैं। पहले ये चलेगा, फिर ये सिलेक्ट करेगा, फिर ये करेगा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का गैप। 3, 1, फिर 2, तीनों ऑप्शन वर्क करते हैं। क्लियर? इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करोगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है। हम्म? ये पहले उस सेलेक्ट बॉक्स को ढूंढ के लाएगा। ठीक है, सब बढ़िया से समझ लो। नहीं नहीं, क्लिक नहीं कराना है, क्लिक नहीं कराना होता है इसमें। ठीक है, ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है,
ये सेलेक्ट से बना, ये अलग एलिमेंट है। क्लियर। ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा इसको। जब आप इसकी वैल्यू को दोगे, तब वो इसकी वैल्यू इन सारे एलिमेंट को रीड कर रहा है। कौन? ये जो क्लास है ना, जिसको आप एलिमेंट ढूंढ रहे हो, आप इस आईडी से जब दे रहे हो तो ये पूरा एलिमेंट को सिलेक्ट करके ला रहा है। ये पूरा एलिमेंट सिलेक्ट करके ला रहा है। जब आप कह रहे हो कि सेलेक्ट बाय इंडेक्स, तब वो जाके उसको सेलेक्ट कर रहा है इंडेक्स वन। अच्छा, अब तो खुद से कर रहा है। क्लियर है। यहाँ हम क्लिक और क्लियर का कुछ भी यूज नहीं कर रहे। चीज क्लियर है। ड्रॉप डाउन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पॉपअप एंड अलर्ट। आपको वेबसाइट में कुछ इस तरीके से पॉपअप भी दिखते हैं। ठीक है। अब ये पॉपअप जो होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वेबसाइट कैसे बनती है। HTML प्लस CSS। एक और चीज होती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे jQuery हो गई। ठीक है। एंगुलर JS हो गया, रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया। ये सब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं। बाकी हैंडलिंग करने के काम आती है ये। आपकी वेबसाइट को डायनेमिकली चेंज करने के काम आती है। क्लियर। कोई थर्ड पार्टी डेटा लेके आना है, डेटा सेंड करना है, कुछ भी इंटरेक्शन करना है। क्लियर। जब आप जब इस तरीके का अलर्ट आता है जावास्क्रिप्ट से, ये आपकी पीछे वाली स्क्रीन के ऊपर आता है। ठीक है। वेबसाइट में तीन एक्सेस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सेस, जो मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है। एक्स एक्सेस कौन सा? ये वाला। ठीक है। ये वाला एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस ये वाला। जेड एक्सेस होता है सामने और पीछे वाला। जब हम इसको कर रहे हैं तो ये उस जेड एक्सेस पे आ रहा है। इसका जेड एक्सेस ज्यादा है इसके जेड एक्सेस से। तो कैसे पता है कि जेड पे आ रहा है? ये आके क्लिक हो रहा है, पीछे वाला बंद हो गया। ठीक है। तो जब तक आप इसको हैंडल नहीं करोगे, आप पीछे वाली वेबसाइट पे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब कि ये इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। जो ऊपर आ रहा है मतलब इसका जेड इंडेक्स ज्यादा है। पहले आप इसको हैंडल करोगे तभी आप वापस जा सकते हो। लेकिन अगर इसको आप डीबग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। डीबग का मतलब आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। डीबग तो कर पाओगे, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट ऐसे इंस्पेक्ट नहीं होती है। आपको सोर्स में जाके उस जावास्क्रिप्ट को डीबग करना पड़ता है। तो आपको डीबग नहीं करना है, आपको इंस्पेक्ट ही करना है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के जो एलिमेंट है वो इंस्पेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्लियर है। इनको अलग तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है। इसे बोलते हैं हम अलर्ट बॉक्स। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये होता है कंफर्म बॉक्स, यस और नो। क्लियर। इतना समझ में आ गया जावास्क्रिप्ट का काम, जेड इंडेक्स। ठीक है। पॉपअप एंड अलर्ट इन सेलेनियम। Alerts and small pop-up windows which display the message notification। इस तरह के पॉपअप्स आते हैं। कभी टेक्स्ट लिखने की में आएंगे, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। टेक्स्ट को रीड करना है, आप रीड कर सकते हो। ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है? ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। जो आपके ड्राइवर है, ठीक है, जो आपके वेब एलिमेंट को ढूंढ रहा है, आप कहते हैं ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो आप उसको बोलते हो कि ड्राइवर स्विच टू अलर्ट। कि अलर्ट आ गया, इसको कलेक्ट करने के बाद आपको पता है अलर्ट आएगा, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। तो जो भी अलर्ट बॉक्स को मिलेगा ड्राइवर को, वो उस पर स्विच हो जाए। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको स्विच कराना होता है। उससे भी स्विच कराने से पहले भी हमें इसको इंस्पेक्ट करना है। इसकी आईडी क्या है, नेम है, यहाँ से हटा देते हैं। ये क्लियर हो गया। ये क्या करेगा? नेम सेंड कर देगा। फिर हमें इस बटन पे क्लिक करना है, लेट्स सी।
ये क्लियर हो गया? यहां तक तो ये नेम, इस पे क्लिक करेगा, अलर्ट करेगा, सेंड करेगा। ठीक है। देन इतना समझ में आ गया? क्लिक किया, फिर मैंने बोला ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। ठीक है। ये क्या दे रहा है आपको? स्विचेस टू द करंट एक्टिव मॉडल डायलॉग फॉर ए पार्टिकुलर ड्राइवर इंस्टेंस। रिटर्न क्या करता है कि हैंडल टू ए डायलॉग। एक वो आपको अलर्ट टाइप का डायलॉग बॉक्स देगा, इसको हम डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं और मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। ये रिटर्न करेगा आप। और किस टाइप का होगा? अलर्ट का। आप यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट, और या पॉपअप लिख दो। ठीक है। इंपोर्ट करने क्या है, अलर्ट क्लास को इंपोर्ट कर। ठीक है। अब पॉपअप में आपको क्या करना है? पॉपअप डॉट एक्सेप्ट डिसमिस। एक्सेप्ट मतलब यस पे क्लिक करना है। ठीक है। गेट टेक्स्ट, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है ना, उसको हमें गेट करना है। गेट टेक्स्ट क्या करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग ले ली, मैसेज। ठीक है। कौन सा मैसेज? जो इसके ऊपर आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है, हमें ये मैसेज को रीड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हेलो राहुल लिख के आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें देखना है कि इस पे ये पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैसेज ले लिया, तो इस मैसेज को प्रिंट करा लिया। ठीक है। अपनी कंसोल स्क्रीन पर देख लेंगे, एलिमेंट 1 मिनट का स्लिप है। प्रिंट कराने से पहले, बंद करने से पहले देख लेते हैं कि, चेक करके देखते हैं। देखना। ठीक है। टेस्ट केस रन हो रहा है। कंसोल, हेलो राहुल शर्मा, शेयर दिस प्रैक्टिस पेज एंड शेयर योर नॉलेज। ठीक है। उस एक्स मतलब ये वेबसाइट गई, अलर्ट पे क्लिक किया, थोड़ा सा फास्ट हो गया मैं इसको। 2 सेकंड कर। ओके पे क्लिक किया, वापस आया, पास। ये आ रहा है। क्लियर? मतलब पॉपअप जा रहा है, पॉपअप पे खुल रहा है, और पॉपअप अलर्ट पे क्लिक, पॉपअप पे आ रहा है, और पॉपअप से हम ये रीड करा पा रहे हैं। अगर ये क्लिक करना है तो डॉट एक्सेप्ट टेक्स्ट। हाँ, डॉट सेंड करके आप लिख पाओगे। ठीक। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। ओके पे क्लिक कराना है तो उसके लिए क्या करना है? तब हमें ये नई चीज, मैसेज रीड कर सकते हैं। और गेट टेक्स्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो पॉपअप है, क्लियर है? डॉट एक्सेप्ट। ठीक है। फास्ट हुआ है, मतलब उसने क्लिक किया है, लेट्स सी चेक। आ रहा। क्लियर है? अब बार बार हमें, अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, अभी हम कंसोल में देख रहे हैं। ठीक है। रियल टाइम पे हम कंसोल पे नहीं देखते, क्योंकि कितने टेस्ट केस चलेंगे, बैठ के कंसोल तो नहीं देखेंगे। तो हम क्या करते हैं? हम एसर्शन का यूज करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एसर्ट यूज करते हैं कि जो टेक्स्ट हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट आए।
ठीक है, क्या ये स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा है, उन दोनों को मैच कराएंगे। मैच कराएंगे तभी टेस्ट केस पास होगा, वरना टेस्ट केस यहीं पे दिखा देगा फेल होगा, तो फेल कैटेगरी में चला जाएगा। सब चीजें क्लिक भी हो रही हैं, सब चीजें हो रही है, लेकिन वो टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है? उसके लिए क्या लगाते हैं, एसर्शन, भी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। क्लियर है? वो टेस्ट केस को फेल करता है। अगर यहाँ पे सपोज ये टेस्ट केस, अभी क्या होगा, सपोज हमने यहाँ पे किया, राहुल एंटर किया, और इसकी जगह ये नहीं आया, सिर्फ ये आ गया, कोई भी टेक्स्ट आ गया XYZ, तब भी ये टेस्ट केस तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि टेस्ट केस पास होने क्या है, ये एलिमेंट मिल रहा है, मिल रहा है, ये बटन मिल रहा है, स्विच कर रहा है, पॉपअप पे जा रहा है, जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको प्रिंट कर दो। टेक्स्ट में अगर ब्लैंक भी आ गया तो भी ये प्रिंट कर देगा। कमांड तो सारी चल रही है, कमांड सारी चल रही है, इसका मतलब टेस्ट केस तो फेल नहीं होगा, फिर चाहे मैसेज आए चाहे ना आए। ये चीज समझ में आ रही है? उसके लिए वैलिडेशन करने के लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के बराबर होना चाहिए, तब हम टेस्ट केस को पास करेंगे। उसके लिए हम सीखते हैं असर्शन। आ रही बात समझ में? तुम कहते हैं ना फेल नहीं होते टेस्ट केस, तो असर्शन में फेल होते हैं। क्लियर? अभी सीखेंगे वेट, हाँ वेट लगा सकते हैं, लेकिन वेट का यहाँ पे यूज नहीं है ना। हाँ, 2 सेकंड के लिए रोके तो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो सिर्फ एलिमेंट पे वेट लगा रहा है। आप ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। ठीक है, पॉपअप अलर्ट क्लियर है। नेक्स्ट है तो द टेस्ट एनजी। अब टेस्ट एनजी क्या है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इतना सब क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हमने बेसिक एलिमेंट्स के साथ सीख लिया, बेसिक एलिमेंट आपको ये वेबसाइट में मिलेंगे। फिर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट वीक एडवांस एलिमेंट, एडवांस एलिमेंट जैसे कभी कभी कैलेंडर एलिमेंट आता है। ठीक है, फ्रेम्स, आई फ्रेम्स आते हैं। ठीक है, और और भी एलिमेंट होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे। ऑटो सजेशन वाले आते हैं, ऑटो सजेशन, ये आपको टाइप करे और नीचे सजेशन आ रहा है। ठीक है, वो एडवांस एलिमेंट में करेंगे, पहले आपको ये प्रैक्टिस करना है, फिर हम एडवांस एलिमेंट में जंप करेंगे। ठीक है। हम्म? हाँ, अभी टेस्ट एनजी में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, बेसिक एलिमेंट इतने ही आते हैं वेबसाइट में जो HTML के मिलेंगे ज्यादातर, लेकिन कुछ वेबसाइट में आपको एडवांस भी मिलेंगे, तो वो इसमें पढ़े। ठीक है, अभी आते हैं टेस्ट एनजी पे। ये क्लियर है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी मैंने आपको बताया था, क्या है टेस्ट एनजी, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, क्या हेल्प करता है, टेस्ट केसेस लिखने पे आपको हेल्प करता है। टेक्स्ट टेस्ट केसेस के ऊपर आपको और कंट्रोल देता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन भी होता है। क्लियर है? जैसे हमारे ये टेस्ट केस बन रहे हैं, अब ये सारे टेस्ट केस हैं, ऊपर @ टेस्ट लिख रहे हैं, चल रहा है टेस्ट केस, ये भी टेस्ट केस चल रहा है। ये क्या है, ए नोटेशन हैं ये। ठीक है, और ये नोटेशन किसकी है, ये है टेस्ट एनजी। अभी आते हैं उसमें, अभी इस पे आते हैं, टेस्ट एनजी का पार्ट है। हाँ, टेस्ट एनजी एक फ्रेमवर्क है, इसके अपने कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था कि हम @टेस्ट लिख देंगे तो टेस्ट केस बन जाएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही इसके बहुत सारे ए नोटेशंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में। क्लियर है? तो वो ए नोटेशंस हमें सीखने होते हैं। अब इसका फायदा क्या रहता है, टेस्ट एनजी हम पढ़ेंगे जावा टी पॉइंट से। ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे नोट्स दिए हैं, टेस्ट एनजी जावा। क्लियर है? एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, ऑटोमेशन सूट में हेल्प करता है। ठीक है, अभी जैसे
ये ए नोटेशन है। बिफोर सूट, आफ्टर सूट, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर ग्रुप्स, आफ्टर ग्रुप्स, और एक टेस्ट केस वाला। ठीक है, पहले सबसे छोटे वाले पे आते हैं बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड। क्लियर? अब बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड मतलब मेथड्स, मतलब फंक्शंस। ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक, दो, तीन, ये सब क्या है? मेथड्स। क्लियर है? ठीक है, मैंने ड्राइवर डॉट क्विट लिखा है, इसको हटा दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, हटा दे। ठीक है, तीनों से हटा दिया। एक मेथड लिख रहा हूँ यहाँ पे, नया मेथड। ड्राइवर डॉट क्विट, और इसके ऊपर नोटेशन लगा दी आफ्टर मेथड। इंपोर्ट करना पड़ेगा आफ्टर मेथड। आफ्टर मेथड कह रहा है कि जब भी कोई मेथड चले, जब भी कोई मेथड चले, हर मेथड के बाद ये चले क्विट। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैंने 20 टेस्ट केस लिखे हैं, तो 20 टेस्ट केस में मुझे ड्राइवर डॉट क्विट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक जगह लिख दिया और एक काम करेगा। अभी बिफोर नहीं, सिर्फ आफ्टर मेथड। लास्ट में लिखना है। हाँ, कहीं भी लिख सकते हैं, जावा तो कंपाइलिंग लैंग्वेज है, कहीं भी लिख सकते हैं। हर मेथड के बाद अपने आप करेगा, ऑटोमेटिक कैसे करेगा? ये रन कर रहा है, टेस्ट एनजी रन कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, एक बार रन करके देखें कि हमारे ब्राउजर बंद हो रहे हैं, नहीं बंद। तो रन ऑल पे क्लिक किया है। तो टेस्ट केस में सही किया है, नहीं किया पता। हमारा फेल कौन सा हो रहा है? हमने कुछ चेंजेस किए थे, दो स्किप हुए हैं। कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट की। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं इसको थोड़ा सा। न्यू में न्यू क्लास, प्रोडक्ट पेज हो गया, अबाउट। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल बनाना पड़ेगा, इसलिए नहीं चलेगा, अभी बताता हूँ। अभी बस खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। सिंपल सा मैंने एक टेस्ट केस लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ एनोटेशन को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? एलिमेंट ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए अभी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये चीज समझ में आ गई? सिर्फ हमने एक टेस्ट बनाया है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं टेस्ट केस वन। इसको रन करा रहे हैं, ये सिंपली रन हो जाएगा। अभी सिर्फ ए नोटेशन सीखने, फिर उसको उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम
अगर मैं जो मैं डेमो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं पहले उसके लिए सेटअप बना रहा हूँ। ये दूसरा मेथड हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, इसको दे दे रहे हैं टू, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। रन ऑल करेंगे तो कंसोल में देखेंगे तीनों टेस्ट पास हो रहे हैं, तीनों टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि क्या किया है, सिर्फ प्रिंट ही किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक और टेस्ट केस, पब्लिक या पब्लिक वॉइड टीयर डाउन। ठीक है, इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्लोज। मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, फिर हम एक्चुअल कमांड लिखेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर ए नोटेशन लिख रहा हूँ, आफ्टर मेथड। ठीक है, आफ्टर मेथड इंपोर्ट कर लिया आफ्टर मेथड। अब मैंने क्या बताया था, आफ्टर मेथड कब चलेगा, हर टेस्ट केस के बाद। एक बार इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंटिंग में देखो क्या हुआ, दिस इज टेस्ट केस वन, और क्या चला, क्लोज ब्राउजर। मैं स्पेलिंग गलत लिखी है, VROW। ठीक है, दिस इज टेस्ट केस टू, क्लोज ब्राउजर। दिस इज टेस्ट केस थ्री, क्लोज ब्राउजर। इसका मतलब क्या है, ये 3 बार क्यों चल रहा है, हमने मेथड दिया, अगर हम 4 कर देंगे तो 4 बार चलेगा। बिल्कुल। अब उसको 1 मिनट रुको, आफ्टर मेथड से पहले हम एक यहाँ पे सेटअप, और इसको लिख देते हैं बिफोर, कि मैं जो वेबसाइट बार बार ओपन कर रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा था, बार बार एक कोड लिखा था जहां पे मैं वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, हर उसमें क्या मैं सारे टेस्ट केस, इन सब लाइन को एक टेस्ट केस में लिख, एक उसमें लिख दूं, और इसको लिख दूं सेटअप। ठीक है, और इसको लिख दूं क्या, ओपन ब्राउजर सेटअप वेब पेज। ठीक है, मैं 5 लाइन्स का कोड यहाँ पे लिख दूंगा। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करना है ग्लोबल वेरिएबल बना के। ये क्या होगा, अब मुझे वो 5 लाइन हर टेस्ट केस में लिखनी थी, तो मैंने क्या कर दिया, टेस्ट एनजी का बिफोर मेथड यूज कर लिया। वो कब रन करेगा, इस टेस्ट केस में रन करने से पहले ये रन होगा, फिर ये टेस्ट केस रन होगा, और फिर आफ्टर मेथड। तो मेरे जो 5 6 स्टेप्स थे, सपोज ये जो स्टेप्स थे, ये वाले स्टेप्स थे, ये वाले स्टेप्स थे, का पूरा पूरा लॉगिन आर्किटेक्चर था, और ये वाले स्टेप्स थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ हर टेस्ट केस के अंदर उसके टेस्ट के स्टेप बचेंगे। एक बार को रन करके देखें, और आउटपुट में अब आपको समझ में आएगा। ओपन ब्राउजर सेटअप वेब पेज, 5 लाइन्स कोड रन होगा। दिस इज टेस्ट केस वन, क्लोज ब्राउजर, ओपन ब्राउजर, क्लोज ब्राउजर। अगर मैं अब नया टेस्ट केस यहाँ पे लिख दूं, तो वो भी इस चीज को फॉलो करेगा। तो टेस्ट केस में क्या है, सिर्फ टेस्ट केस ही लिखे जा रहे हैं, और बाकी सेटअप और टीयर डाउन मेथड हमने बिफोर और आफ्टर में डाल देंगे। यूज समझ में आ रहा है इसका। नहीं, सब पूरी वेबसाइट, आपको कोई भी टेस्ट केस रन करना है तो वेबसाइट तो ओपन करनी पड़ेगी, ड्राइवर तो सेटअप करना पड़ेगा। तो वो कमांड क्या आप हर टेस्ट केस में लिखोगे, नहीं, तो ये उसके लिए। तो सर इसको मेन कमांड ले लेते हैं, इसको हम लिखते हैं सेटअप, जो भी हमें प्री सेटअप करना है, और टीयर डाउन यहाँ पे हमें फाइल क्लोज करनी है। अब उसमें बेनिफिट क्या होते हैं, कल अगर वेब पेज का यूआरएल चेंज हो गया, तो मुझे 5 जगह चेंज ना करके सिर्फ इसमें एक ही जगह चेंज करना है।
क्लियर है? बिफोर क्लास, हर क्लास को चलने से पहले मेरा सेटअप हो जाए। तो जितने भी पेज हैं उनसे पहले, चलने से पहले मेरा सेटअप हो जाए। जो कमांड बार बार लिखते हैं, जो ऐसी कमांड्स हैं जो बार बार कॉमन है, इनको बार बार नहीं लिखा जाता। कि कल पता लगा कुछ छोटा सा चेंज हो गया, वेबसाइट के यूआरएल कुछ एलिमेंट चेंज है, तो बार बार मल्टीपल जगह नहीं, एक ही जगह से पूरे उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो ये आपके जो टेस्ट केस आप लिखोगे ना अलग अलग, उसको सही से प्रॉपर टेस्ट केस में लिखने में, कैसे आप रनिंग का कंट्रोल करो। कुछ टेस्ट केस आपको स्किप करने हैं अभी, वो भी कर सकते हो। क्लियर है? इस फाइल से दो ही टेस्ट केस चले, दो टेस्ट केस इस फाइल से चले, वो कैसे चलेंगे? तो वो सब टेस्ट केस पे कंट्रोल आ रहा है। वो सब कैसे होता है? टेस्ट एनजी से। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया कि क्या टेस्ट एनजी होता है। क्लियर है? असर्शन और टेस्ट इंजन नेक्स्ट क्लास में करें। क्लियर है? एक ही बार लिखेंगे, एक में यहाँ बिफोर में लिखेंगे। ठीक है, पूरा यहीं पे मूव कर देंगे, और ये अपने आप बार बार चलता रहेगा। क्लियर है? ये समझ में आया जो ऑनलाइन है? हाँ। ठीक है, आज इतना ही। इसको प्रैक्टिस करिएगा, वेबसाइट के साथ एक्सेस करिएगा, और फिर आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। टाइम लग रहा है।